देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट को पढ़ेंगे। और जो भी बच्चे मैट्रिक का एग्जाम दे करके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर को पढ़ सकते हैं, है ना। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके छोटे छोटे भाई फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं या कोई मोहल्ले में जाने वाले हैं, उनको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं और मेहनत करके बच्चे लोग इस वीडियो से कुछ एक्सरसाइज कुछ चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए जब कोचिंग खुलता है, क्योंकि कोरोना को लेकर के कोचिंग सारा बंद है, जब खुलेगा तब हम लोग आमने सामने पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए कि सेट का डेफिनेशन क्या है, बहुत जल्दी हम लोग अपना काम कर लें, ठीक है। तो सेट का डेफिनेशन क्या है बच्चों? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स क्या मतलब? वस्तु, ठीक है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो हमको समझना है वेल डिफाइंड किसको कहते हैं। ये वेल डिफाइंड क्या है बच्चों? मींस सुपरिभाषित। सुपरिभाषित क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो वेल डिफाइंड बच्चों क्या होता है, इसको समझिए कि अगर मान लीजिए कोई बात, कोई चीज अगर आपको बोला गया कि इसका संग्रह करो, और अगर आप संग्रह करने में जुटे हुए हैं, अगर आप शोध कर रहे हैं कि नहीं भाई हम संग्रह करेंगे कोई भी चीज को, कोई चीज डिफाइंड किया गया उसको संग्रह करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति के लिए, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए अगर संग्रह सेम है, सेम टू सेम, तो उसको हम लोग वेल डिफाइंड कहते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अगर आपसे कोई कहा कि आप कलेक्शन करो, ये कलेक्शन करो, जमा करो, अब ये वेल डिफाइंड है कि नहीं, ये अब आपको चेक करना है। हम प्रयास करते हैं समझाने का। ये कलेक्शन किसका कर रहा है? वॉवेल्स। आप अपने इर्द गिर्द जितने भी मोहल्ले में लोग हैं, बच्चे लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, जो ABCD पढ़ चुके हैं, या आप भारत से बाहर चले जाइए, पूरे वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति से बोलिए भाई कि वॉवेल्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल क्या है, तो सारे लोग आपको एक ही बात बोलेंगे, A-E-I-O-U। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति गए तो उसका वेरी करेगा विचार, नहीं। वॉवेल्स क्या है बच्चों? वॉवेल तो A-E-I-O-U है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो तो आपको गलत बताएंगे, लेकिन जो डिफाइंड किया गया है, वेल डिफाइंड इसको इसलिए कहा गया है कि जो भी लोग पढ़े लिखे हैं वो कभी भी इसको छोड़ करके, A-E-I-O-U को छोड़ करके और कोई वॉवेल नहीं बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फिर कह दिया कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो ध्यान दीजिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। अगर कोई 0 से शुरू कर दे तो आप जानिए कि वो पढ़ा लिखा उतना नहीं है, अभी नंबर के बारे में जानकारी नहीं है। देखिए बहुत सारा क्लास है, अगर नंबर के बारे में भी ज्ञान हमको देना है, फंक्शन में हम आपको कुछ बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का हिंदी क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या। और वॉवेल्स का हिंदी क्या होता है बच्चों? स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। और प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह अगर कोई बोल दिया तो पूरे दुनिया के लिए यही 1 2 3 4 है बच्चों। अब हम आपको कुछ और दिखाते हैं जहां पे संग्रह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस संग्रह को हम वेल डिफाइंड कहेंगे कि नहीं कहेंगे, वो देखते हैं। अब कुछ हम और उदाहरण दिखाते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए बच्चों।
कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड 3 सिंगर्स, है ना, 3 मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स इन इंडिया, मतलब भारत में सबसे अधिक प्रतिभाशाली गायक का आप संग्रह बनाइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक व्यक्ति से अगर आप पूछेगा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गायक कौन है, तो वो अपना पसंद का बात करेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका जो आपका इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। तो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए ये चेंज होगा। मान लीजिए जैसे आप हमसे पूछे तो हम बता दिए कि भाई मोहम्मद रफी, है ना, किशोर, ठीक है, फिर आप मुकेश, ये हमको 3 गायक पसंद है। हम बोल दिए। इंडिया में जब बात है तो भाई पुराना गायक भी है, लेकिन अभी मान लीजिए आप किसी बच्चे से पूछिए तो बोलेगा अरिजीत सिंह, जुबिन, उसके बाद कौन कौन आजकल बी पराग आ गया है, वो सब भी अच्छा गाने लगा है कि नहीं। तो 3 मोस्ट, तो सबके लिए अलग अलग गायक है। देखिए बच्चों याद रखिएगा, सबके लिए अलग अलग है। अब देखिए कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 क्रिकेटर्स। अब बेस्ट 5 क्रिकेटर्स, तो जहां बेस्ट लग गया तो आदमी सोचेगा कौन अच्छा खेलता है, नाम लिखेगा, ओ ये क्रिकेटर था। यहाँ इंडिया नहीं लगा दिया तो विदेश का भी लोग को पसंद करता है। बहुत सारा देखिएगा बच्चा आजकल का भारत का क्रिकेटर को पसंद नहीं करेगा, विदेश का नाम बताएगा। क्या कीजिएगा, आजकल दुनिया अच्छा है तो क्या बताएगा, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, फिर आपका बुमराह, ये सब नाम बताएगा। कुछ लोग से बोलेगा कि बोलेगा तो एबी डिविलियर्स अच्छा नहीं लगता हमको, विराट कोहली भी अच्छा नहीं लगता, रोहित शर्मा का नाम बोल दिया। कोई बोल देगा कि सिंपल सिंपल क्रिकेटर ढेर है नाम, देखिए चहल हो गया, कुलदीप यादव हो गया, बहुत सारा का नाम बोल देगा। तो यहाँ पे भी आप आदमी से आदमी, तो एक आदमी से पूछिए, फिर दूसरे आदमी से पूछिए, फिर तीसरे आदमी से पूछिए, देखिए अलग अलग बात बोलेगा। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है और ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित नहीं है, ये भी नहीं है, ये यस। क्यों बोलता है कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया, मतलब प्रधानमंत्री का समूह बनाइए, सेट बनाइए, समुच्चय कर तैयार कीजिए तो प्रधानमंत्री का। तो भारत में जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सबका नाम का कलेक्शन कीजिएगा तो जितना लोग हैं सबका नाम लिखेगा, देखिएगा जीके जीएस में पढ़िएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया बेस्ट, बेस्ट, तब क्या है, सबका अपना अपना अलग विचार होगा। कोई किसी को पसंद करता होगा, कोई किसी का काम को पसंद करता होगा, कोई किसी के, सबका अपना अपना पसंद होता है बच्चों। ये नहीं कि काहे तुम काहे पसंद किया, नहीं, अपना विचार मत थोपिए, सबका अपना अपना विचार है, सब अपना अपना विचार आपको बताएगा। तो जहां बेस्ट लग जाएगा ये अस्पष्ट चीज को प्रदर्शित करता है, मतलब मेरा विचार अलग, दूसरे को, जहां बेस्ट लग गया। और आपका कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अगर बोल देगा तो सारे का कलेक्शन कर देंगे, तो पूरा दुनिया में आप चले जाइए, अगर प्राइम मिनिस्टर का संग्रह देखिएगा जहां बुक में, आप देखिएगा वही चीज है जो जैसा संग्रह, जैसा आपका शुरू से 1947 से आ रहा है, कौन कौन प्रधानमंत्री है, उसका कलेक्शन आपको लिख के वो बता देगा। तो ये सेट है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है आप जान रहे हैं। अब हम लोग सेट को लिखने का तरीका, कुछ सेट का और बात जानते हैं। अब देखिए बच्चों, द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड, इसका हिंदी होता है नीचे दिए गए कुछ बिंदुओं पर हम लोग विचार करते हैं, कुछ हम लोग सीखते हैं। नीचे जो हम कुछ लिखे हैं उसको हम आपको समझाते हैं। देखिए सेट में ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स कहिए, मतलब जैसे मान लीजिए कलेक्शन है आपको इंग्लिश वॉवेल में AEIOU, तो किसी भी सेट का इसको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और मेंबर भी कह सकते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए हिंदी में ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वस्तुएं, अवयव,
और सदस्य को हम लोग पर्यायवाची शब्द है ये तीनों बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई सेट है, अच्छा इसको लास्ट में बताएंगे, समझ रहे बात को। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं, एलिमेंट्स मतलब अवयव और मेंबर्स मतलब सदस्य, ये तीनों आप बोलचाल में यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे आइएगा, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन। ये ज्यादा बहुत बड़ा इंग्लिश नहीं है, फिर भी आपको हम समझा दें कि जितने भी समुच्चय हैं, जितने भी समुच्चय, सेट का हिंदी होता है समुच्चय, तो समुच्चय को जो हम लोग सूचित करते हैं, नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, आप मेरा नाम जानिएगा तब तो बोलेगा नहीं भाई प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं, नाम जानिएगा। उसी तरह से समुच्चय को नाम देना पड़ता है। उस नाम को हम लोग कैसे सूचित करते हैं बच्चों, कैसे सूचित करते हैं? अंग्रेजी अक्षर का बड़ा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, जैसे मान लीजिए ए बी सी एक्स वाई जेड ईटीसी। अब आप बोलेगा सर डी ईटीसी बोल दिए, सब कुछ लिख सकते हैं। अब कोई भी समुच्चय में आप सदस्य को लिखिएगा या अवयव, या आप सदस्य अवयव या वस्तु, कोई भी समुच्चय है उसका संग्रह किए तो जो संग्रह हुआ अवयव का, वो जो अवयव है बच्चों उसको कैसे सूचित करते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, मतलब सेट का जो सदस्य है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, मतलब छोटे अक्षर से दिखाते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड इत्यादि। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास एक कोई समुच्चय है और आप संग्रह किए हैं सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू ये है, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों? तो अगर मान लीजिए, तो अभी हम ये करली ब्रैकेट क्यों देते हैं वो सब भी सिखाएंगे। तो एक नाम दे दिए ए, ठीक है। अब मान लीजिए आप क्या बोलेगा, अरे बाबू ई जो है, ये जो छोटी ई है, अब आप ई बोलिएगा क्या ए का सदस्य है? आप बोलेगा हाँ, तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं ई बिलोंग्स टू समुच्चय ए, या ई ए का सदस्य है। आप देख पा रहे हैं ई क्या है, ई ए का सदस्य है। तो इसको मैथमेटिकल एक सिंबल से दिखाते हैं बच्चों कि ये ई जो है ये सदस्य है ए का, खाली जगह। तो क्या आपसे पूछा जाएगा कि ई ए का सदस्य है? तो आप बोलेगा हाँ, तो हाँ कैसे होगा, ये सदस्य है ए, ये बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है ये है, सदस्य है, ई जो है सदस्य है ये समुच्चय का, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको हम बोलेंगे देखो बच्चों ए का बी सदस्य है इसका, बी इसका सदस्य है, तो आप बोलेगा नहीं है। तो नहीं को कैसे दिखाएंगे बच्चों, नहीं है ऐसे काट देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है सदस्य है, इसका मतलब होता है सदस्य नहीं है, ठीक है बच्चों। और ये जो छोटी अक्षर से दिखाते थे, आप सोचिएगा कि ये छोटी अक्षर क्या है ना, कि हम पूरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप समझ के सदस्य, जैसे मान लीजिए ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 एलिमेंट्स को आपको दर्शाना है, ठीक है। तो आप क्या किए, ए इस पांचों को दर्शाना है। मान लीजिए आप 5 में तो देखिए ए तो दिया हुआ है, आप क्या कहिए इन पांचों को एक्स कर दीजिए, एक्स, और सच दैट अभी हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए ये पांचों के लिए हम क्या, एक पांचों के लिए क्या चीज का सिंबल यूज किए, एक्स। यही आपको बताया गया कि इसके एलिमेंट्स को अगर हमको इन मतलब बात उत करने में हमको बताना है कि भाई इसको एक्स मान लो इस पांचों को, तो आप छोटी अक्षर, अंग्रेजी का छोटी अक्षर से ही यहाँ पे लिखिएगा, और समुच्चय का नाम अंग्रेजी का बड़ा अक्षर। कैसे सिंबल, सिंबल का मतलब ये है,
इसका मतलब ये नहीं है। इसको समझिएगा बच्चों। आज हम कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। अब आगे देखिए हम समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिख करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों सेट्स जो है इसमें आप लोगों को दो मेथड्स के द्वारा सेट को दो मेथड से हम लोग लिखते हैं। दो मेथड है उसका लिखने का, मतलब पहला मेथड क्या है, रोस्टर फॉर्म। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं रोस्टर रूप। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हिंदी में भी इसको रोस्टर ही बोला जाता है। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। एक सेट को दिखाने के लिए, एक सेट को लिखने का दो मेथड है, दो तरीका है। कौन कौन? पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म को हम बताएंगे। तो रोस्टर रूप में हम क्या बता रहे हैं, इस रूप में हम सभी अवयवों को, ध्यान से सुनिएगा, इस रूप में सभी अवयवों की को सूचीबद्ध किया जाता है। हिंदी समझिए, इस रूप में सभी अवयवों का को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध मतलब हिंदी उतना बहुत सारे लोग नहीं समझते, भले पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में, लेकिन यहाँ लिस्ट बनाना है कि भाई कुछ आदमी का लिस्ट बनाओ। तो क्या करता है, बैठ करके कॉपी में लिखता है फलना है ढकना है, मतलब लिखता है, वो लिस्ट बनाता है। तो ध्यान दीजिए कि इस रूप में सभी अवयवों, जो सेट का सभी अवयवों का हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट का हिंदी क्या होता है, सूची बनाना, सूची तैयार करते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड, मतलब अवयवों को हम लोग जो अलग करते हैं, कोमा से अलग करते हैं। किससे अलग करते हैं, कोमा से। एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, और इसको जो हम इनक्लोज करेंगे बच्चों, इसको हम मध्यम ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, मतलब बंद करते हैं। तो ध्यान दीजिए एक एग्जांपल में कि सम धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय जो 7 से कम है। सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या इवन नंबर किसको कहते हैं बच्चों, इवन नंबर जो 2 से कट जाए तो 2 होगा। देखिए हम संग्रह करते हैं इस रूप में सभी अवयव को लिखना है। 2 लिखे, अब देखिए 2 है, 4 है, 6 है, तो अब क्या लिखे, अब संग्रह कर दिए, लिस्टेड, सूची बना दिए। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड, मतलब दो अवयव को जो आप सेपरेट कीजिएगा तो उसके बीच में कोमा डालिएगा बच्चों। तो 2 के बाद कोमा, 4 के बाद कोमा, ये कोमा से आप सेपरेट किए बच्चों, समझ पा रहे हैं। अब सेपरेट कर दिए कोमा से, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, अगर कोमा नहीं दीजिएगा तो लगेगा 24। तो ये कोमा का मतलब क्या हो गया, 2 अवयव है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ये सेपरेट किए, अलग किए। सेपरेट का हिंदी क्या होता है बच्चों, अलग करना। एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, और इसको किससे क्लोज किया जाता है, मध्यम ब्रैकेट से बच्चों। ये हो गया मध्यम ब्रैकेट। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, इसमें जितना भी अवयव है, एक से दोबारा कोई भी अवयव नहीं लिखेंगे। अगर एक, जैसे 2 हम एक बार लिख दिए, दोबारा हम उस अवयव को नहीं लिखेंगे। समुच्चय में ये गुण याद रखिए, एक अवयव को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, 2 बार नहीं। फिर से सुन लीजिए, एक अवयव को हम लोग एक बार अगर लिख दिए समुच्चय में, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है सर। तो चलिए अब आगे हम लोग अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म को सीखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का हिंदी होता है समुच्चय निर्माण रूप। देखिए दूसरा जो मेथड है लिखने का, वो सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। इसको समझिए ध्यान से, बहुत बेहतरीन चीज है। इस रूप में, इन दिस फॉर्म, मतलब इस रूप में हम लोग ऑल द एलिमेंट्स, सभी अवयवों का, है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property, मतलब जो सेट का जितना भी अवयव है, उस अवयव को गौर से आप देखिए और बताइए कि उसका क्या एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, मतलब हम सब अवयव को ये कह सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए।
तो अगर ये कॉमन प्रॉपर्टी which is not possessed by any element outside the set, मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा गुण का नहीं होना चाहिए जो मतलब बाहर हो जाए उससे, मतलब सेट में जितना भी एलिमेंट उसका एक गुण होना चाहिए, बाहर का एलिमेंट उस गुण में नहीं आना चाहिए। ठीक है, यही बताना चाह रहा है which is not possessed by any element, किसी भी एलिमेंट जो आउटसाइड सेट के बाहर है, समुच्चय के बाहर कोई भी समुच्चय के बाहर कोई भी समुच्चय जो है उस गुण से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल एक समुच्चय है वॉवेल का ए ई आई ओ यू, ध्यान दीजिए ये भी कैपिटल लेटर से। अब हमको एक इंग्लिश अल्फाबेट का जो है ये करेक्शन नोट कर दिए, मतलब लिस्ट बनाए हैं ए ई आई ओ यू, लिस्ट बना दिए बच्चों। ये लिस्ट में है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, कोमा से सेपरेट किए हैं, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों। तब बताइए इसका क्या गुण है बच्चों? ये पांचों चीज जो आप देख रहे हैं, तो आप पांचों चीज पहले गौर से देखिए क्या है। ओ ए ई आई ओ यू, पांचों चीज देखे। अब कोई भी बोलेगा ये तो वॉवेल है, यानी कि पांचों का गुण क्या है? ये वॉवेल है। क्या है? वॉवेल, इंग्लिश अल्फाबेट का। तो हम क्या लिखें? इस पांचों के लिए एक अवयव का नाम देंगे, पांचों के लिए या x नाम दे दीजिए, या y नाम दे दीजिए, या z नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो हम इन पांचों के लिए एक अवयव का इस्तेमाल किए जिसका नाम क्या लिखे? x। ये क्लोन है बच्चों, इसमें इसका मतलब होता है सच दैट, या हिंदी में बोल सकते हैं जहां। ये इन पांचों का नाम क्या दिए? इन पांचों के बारे में क्या कहे? इन पांचों का नाम हम x बोल दिए, और इस x का गुण बताना है। x जहां x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, या तो ऐसे लिखिए 2 पॉइंट करके, या ऐसे लाइन खींच दे। तो x जहां x के बारे में बताइए क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो x क्या क्या हो सकता है बच्चों? x क्या क्या हो सकता है? a हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है। तो x के बारे में आप क्या बताएं? x के बारे में बताएं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो x क्या क्या, x का गुण क्या क्या हो सकता है? x a भी हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है, क्योंकि ये स्वर यही है। तो x इन पांचों के बाहर हो सकता है क्या बच्चों? नहीं। तो क्या b इसमें आएगा? आउट। तो b तो इसके आउटसाइड है, तो ये क्या वॉवेल वाला गुण में b आएगा? नहीं। तो ये x आपका, ये x a e i o u हो गया, यानी कि इन पांचों के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी, एक उभयनिष्ठ गुण का हम बात किए। यहाँ पे लिखा हुआ है possess a single common property, मतलब इन सब का एक हम कॉमन, इन पांचों का एक कॉमन प्रॉपर्टी है। क्या है कॉमन प्रॉपर्टी? ये पांचों वॉवेल है। तो उसी प्रॉपर्टी को लिख दिए बच्चों। अब देखिए कुछ और उदाहरण दिखाते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपको समझ में आएगा। पहला एक्सरसाइज, ओके। अब देखिए बच्चों, 2 क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिखना कहा है। हिंदी समझ लीजिए। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब कि रोस्टर रूप में आपको याद करना होगा, आज जाके आप पढ़िएगा। रोस्टर रूप में क्या करना है बच्चों? हमको लिस्ट बनाना है। क्या करना है? लिस्ट बनाना है। किसका लिस्ट बनाना है? इसका सॉल्यूशन का। हिंदी इसका सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है? हल। तो आपको बचपन में 10th में x² + x - 2 का बराबर 0 का हल। हल मतलब क्या बच्चों? शून्यकों की संख्या, मतलब x का वह मान, जहां x का वह मान जिसके लिए ये समीकरण में रखने पर वो क्या दे देगा? शून्य दे देगा, 0 दे देगा। तो इंग्लिश में हम लोग जीरोस ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, और हिंदी में उस मतलब कि इक्वेशन का शून्यक कहते हैं। तो
तो x का वैसा मान जो यहाँ पे रखने पर शून्य दे दे उसी को हल कहते हैं। तो देखिए कैसे हम मध्य पद को तोड़ते थे बच्चों, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो अब x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, x बराबर माइनस 2 या x बराबर 1। तो 2 को हल आया बच्चों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस समुच्चय का नाम a या कुछ भी दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में इसका हल। तो मान लीजिए एक समुच्चय का नाम दे दिए a बराबर, है ना, a क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। यही है। मान लीजिए a क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सेट, हिंदी में लिखिएगा कि समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल। तो ये हल क्या आया बच्चों, a मान लिए, सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन इतना बराबर 0। तो a क्या लिस्ट बना बच्चों, लिस्ट कौन कौन है, -2 और 1 कोमा देके 1 और कर्ली ब्रैकेट में घेर दिए। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों, आंसर। तो उतना मेहनत नहीं करना है, बस a लिखना है और -2। तो आप देखिए कि हल कैसे निकाला जाता है। हल ये 2 को हुआ, तो समुच्चय हम इन्हें लिस्ट बनाएं। कैसे रोस्टर रूप में लिखते थे, लिस्ट बनाना है, उसको कोमा से अलग करना है 2 अवयव को और उसको कर्ली ब्रैकेट से घेर देना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, राइट द सेट ऑफ x सच दैट, ये देखिए किस रूप में लिखा हुआ है बच्चों, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। इसमें क्या कहा है, x का गुण क्या दिया हुआ है कि ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। तो आप बताइए धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर का हिंदी क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन धनात्मक पूर्णांक है और इसका गुण क्या आना चाहिए, उस पूर्णांक का स्क्वायर करने पर 40 से हमेशा कम आए। तो ध्यान दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, मान लेंगे इसको a मान लिए, a मान लिए, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव, x जो है x एक धनात्मक पूर्णांक है और x² 40 से कम, यही दिया हुआ है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, आपको पता है, लिस्ट बनाइए। 1 का स्क्वायर 40 से कम है बच्चों, हाँ। 2 लिखेंगे, हाँ। 3 लिखेंगे, हाँ। 4 लिखेंगे, हाँ। 5 लिखेंगे, यस। 6 लिखेंगे, यस। 7 नो, क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर 40 से बड़ा है बच्चों, 40 से कम लिखना है, तो 7 नहीं लिखना है। तो ये आंसर इसका आ गया। तो आप समझ पा रहे हैं। और 2-3 क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, एग्जांपल 3, राइट द सेट ए सेट को लिखना है। आप खुद से देखिए बच्चों, ये किस रूप में लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट तो दोनों में रहता है बच्चों, दोनों में। सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर्ली ब्रैकेट से घेरेंगे इसमें, ये तो कॉमन बात हो गया। लेकिन बच्चों 2 अवयव के बीच में कोमा से अलग किया है और लिस्ट बनाया हुआ है बच्चों, सूचीबद्ध किया है 1 4 9। वाह, ये तो लिस्ट बनाया हुआ है, इसलिए इसको किस रूप में लिखने बोला, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में। मतलब आप एक ऐसा गुण लिखिए जिससे कोई भी आदमी आपके उस गुण को देख करके इसको निर्माण कर सकता है। तो आप सोचिए कि गुण क्या है, 1 के बाद सीधे 4 के बाद सीधे 9। अरे भाई, ये 1 4 9 है क्या? आप बताइएगा कि सर
हमको लगता है ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। ये क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर है। एक का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है 25, 5 का। यानी आप देख रहे हैं कि आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, है ना, a बराबर सबका नाम x दे देते हैं, x सच दैट x क्या है, नेचुरल नंबर है। x क्या है, x क्या है, नेचुरल नंबर है ना। एक मिनट, x बराबर है n स्क्वायर, ये क्या है n स्क्वायर, कोमा ध्यान दीजिएगा स्क्वायर के रूप में। कैसे बच्चों, देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर है कि नहीं, 5 स्क्वायर। ये n क्या है बच्चों, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो कोमा n क्या है, प्राकृतिक संख्या है n। सर ध्यान दीजिए, हम आपको ऐसा चीज बताएं, इसमें लिखना ही नहीं है, मैथमेटिकली x जहां x कैसा रूप में है, कैसा गुण में है, n स्क्वायर। और ये n क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए इससे बाहर अभी अब नहीं आना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है, 1 से। 1 लिखिएगा तो 1 आ जाएगा, 2 लिखिएगा तो बच्चों 2 4 आ जाएगा, 3 9 4 16 5 25 6 36 डॉट 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 किया हुआ है। समझ रहे बच्चों, इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पास किताब नहीं होगा, किताब खरीद करके फर्स्ट एक्सरसाइज बनाइए, नहीं तो ऐसे हम किताब आपको नेक्स्ट क्लास में बना देंगे टोटल।